भगवत चरणानुरागी प्यारी सज्जनों, आज हम कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा श्रवण करते हैं, जो दीपावली के 4 दिन पूर्व पड़ने वाले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रामा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पूर्णावतार श्री कृष्ण भगवान की पूजा आराधना की जाती है। एकादशी का व्रत करने से जीवन में वैभव, धन, संपदा की प्राप्ति होती और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण से एक समय राजा युधिष्ठिर ने यही प्रश्न पूछा कि कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। सो आप विस्तार पूर्वक बताने की मुझे कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष के इस एकादशी का नाम रामा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली और असीम वैभव देने वाली है। शास्त्रों में वर्णित इसका महात्म्य मैं आपसे कहता हूँ, बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसके इंद्र के साथ गहन मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वह राजा बड़ा धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था और न्यायपूर्वक राज्य करता था। राजा मुचकुंद के एक कन्या थे जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय शोभन अपने ससुर मुचकुंद के घर आया। उन्हीं दिनों में रामा एकादशी आई। अब राजा के नगर में कोई भी एकादशी से एक दिन पहले पूरे नगर में ढोल नगाड़ा बजा करके सबको सूचित किया जाता कि कल एकादशी का व्रत है और नगर में, राज्य में सभी ने एकादशी व्रत अवश्य करना है। तो अब इस समय शोभन ने जब इस प्रकार का दृश्य देखा तो बड़ा मन में दुख हुआ, मन में दुखित हुआ। अब हमको भी व्रत रहना पड़ेगा। किस प्रकार हम व्रत रहेंगे, क्योंकि शोभन वैसे भी कमजोर था, दुबला पतला था। तो अब क्या किया जाए, इस प्रकार विचार करने लगा। और घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस प्रकार भोग सहन करूं, ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, पर मेरे पिता के राज में एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता है और तो और हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, घास और जल आदि तक ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, तुम्हारे साथ मैं भी व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। अंतिम में उसने मन में विचार किया कि चलो सभी करते हैं, एकादशी हम भी कर लेंगे, जो होगा जैसे हरी इच्छा। ऐसा विचार कर उसने व्रत किया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए तब रात्रि जागरण का समय आया। तो यहाँ जागरण वैष्णवों को तो अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी लगा। प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने चंदन की चिता बनाकर उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पति
अपने पिता के आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया। शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रामा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मद्रांचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर को प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदूर्य मणि से जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मणि से सुशोभित भवन में सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। श्वेत चट और चंवर, मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहु में कपूर विभूषित, गंधर्व और अप्सराओं से घिरा हुआ ऐसा शोभित होता था मानो कि अपनी सभा में देवराज इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा पहुंचा। ब्राह्मण शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल क्षेम पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल तो है, नगर में भी सब प्रकार के कुशल है, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला, कार्तिक कृष्णा रामा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह नगर अस्थिर है, स्थिर नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजन, स्थिर होने का कोई उपाय हो तो कहे, उसी में अवश्य मैं पूरा करूंगा। शोभन ने कहा, मैं रामा एकादशी का व्रत अनायास और श्रद्धा से रहित बिना श्रद्धा के होकर किया था, इसलिए यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद के कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहे तो यह स्थिर हो सकता है। यह सुनकर ब्राह्मण सोम शर्मा ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से संपूर्ण वृतांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है, यह स्वप्न की है, स्वप्न की कर रहे हो या? ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार यह स्थिर रह सके वह उपाय आपको करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे पिपरा, तुम मुझको वहां पर ले चलो, पतिदेव के दर्शन की मेरी बड़ी तीव्र लालसा है। मैं अपने किए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दोगे। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे उनका और मेरा मिलन हो सके। आपकी अति कृपा होगी और आपको पुण्य भी मिलेगा। सोम शर्मा चंद्रभागा को साथ लेकर मद्रांचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों से उज्ज्वल तिलक द्वारा चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपने प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाह पर बाईं तरफ बिठाया। तब चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, आप मेरे सभी पुण्यों को ग्रहण कीजिए, जिससे आपका यह नगर और राज्य स्थिर हो जाएगा। जब मैं 8 वर्ष की थी तब से ही सभी एकादशियों के व्रतों को पूर्ण श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ करते आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो सके जाएगा तथा समस्त कार्य होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा
दिव्य आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन, यह रामा एकादशी का महात्म्य है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी एक समान है, इसमें कोई भेद नहीं है। जो सभी मासों की दोनों एकादशियों के व्रत रखते हैं और उनके महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं, वह समस्त पापों से छुटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संदेह, कोई संशय नहीं है। तो ये एकादशी की कथा सभी पापों को नष्ट करने वाले, और आज एकादशी कथा है, सभी श्रवण करें और लाइक कमेंट शेयर करें। और जो भी इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, और कथा श्रवण करने के बाद अंतिम में भगवान का मंगलमय नाम अवश्य लिखे। जय जय श्री राधे श्याम।